हाय स्टूडेंट, हमारा आज का जो टॉपिक है वो है क्लोनिंग ऑफ ट्रांसजेनिक एनिमल्स। तो एक चीज़ याद रखिएगा, ये वाला जो हमारा टॉपिक है और ये वाला जो टॉपिक है ये बिल्कुल इंटर रिलेटेड है। ठीक है, ये जो हमारा टॉपिक था ना ट्रांसजेनिक एनिमल्स, उसमें मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि हम जब फर्टिलाइज्ड एग के अंदर जीन को इंसर्ट करते हैं, अब अगर कोई जीन इस एग में चला जाएगा, इस एग को आप मतलब मदर के अंदर एनिमल जो है उसकी वार्म के अंदर रख देते हैं, ये एग डिवाइड करेगा और जितना उसका गैस्टेशन पीरियड है, गैस्टेशन पीरियड के बाद जो है उसके यहाँ वो बेबी पैदा हो जाएगा, उसके यहाँ वो जो है मतलब कि ऑर्गेनिज्म पैदा हो जाएगा। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसजेनिक एनिमल्स। तो प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि ट्रांसजेनिक एनिमल्स बनाना काफ़ी मुश्किल है, ये इतना आसान काम नहीं है। इसके लिए आपको बाकायदा जो है जीन की जो है उसको आइसोलेट करना, कटिंग करना, वेक्टर को यूज़ करना, इंसर्ट करना, फिर आगे चेक करना कि वो ट्रांसफ़र हो चुका है या नहीं, ये बड़ा काफ़ी मुश्किल काम है। तो हम क्या करते हैं कि जब एक दफ़ा ट्रांसजेनिक एनिमल्स बन जाता है फिर हम उसकी क्लोनिंग कर लेते हैं, क्लोनिंग करके ताकि हमारे पास जो है उसके रिज़ल्ट्स जो हैं वो आएँ। तो एक चीज़ याद रखिएगा, क्लोनिंग का पूरा एक लेक्चर मैंने फर्स्ट ईयर के जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें अपलोड किया हुआ है। आप मेरे ही जो आप वीडियो देख रहे हैं मेरे ही चैनल में, आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं और प्लेलिस्ट में आएगा चैप्टर 1 फर्स्ट ईयर एफएससी इंट्रोडक्शन बायोलॉजी, उसमें क्लोनिंग वाला जो है हमारा चैप्टर जो टॉपिक है वो मैंने लेक्चर अपलोड किया है, उसको आप देखें, आपको बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। लेकिन यहाँ पे कुछ चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा हूँ। ठीक है जी, सबसे पहले क्लोनिंग ऑफ ट्रांसजेनिक एनिमल्स की जब आप बात करते हैं तो ये जेनेटिकली इंजीनियर्ड प्रोसेस है। मैंने पहले बताया कि जो हमारा ये जो चैप्टर है ये बेसिकली जीन जेनेटिक्स पे डिपेंड करता है और इंजीनियरिंग करनी है आपने, जीन को निकालना है, जीन को इंसर्ट करना है, ऑर्गेनिज्म को चेंज करना है, ये सारी चीज़ें। तो क्लोनिंग मैं फिर भी एक दफ़ा बता देता हूँ कि क्लोनिंग क्या है। देखिए फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने खड़ा हूँ, अगर मैं कहता हूँ कि मेरी क्लोनिंग की जाए, मेरे जैसा एक ऑर्गेनिज्म पैदा किया जाए, तो अगर जो है मेरे स्पर्म का क्रॉस कराया जाता है एक एग के साथ, तो उससे बनने वाला जो जाइगोट है, उससे जो बेबी बनेगा वो 100% मेरे जैसा नहीं होगा, वो ब्लेंडेड होगा। हाफ कैरेक्टर उसके एग की तरह के, हाफ कैरेक्टर स्पर्म की तरह के, तो वो ब्लेंडेड है। ओके, इसका मतलब 100% तो कॉपी नहीं बनी। अगर 100% कॉपी बनानी है तो फिर किसके ज़रिए बनाई जाएगी, क्लोनिंग के ज़रिए। अब मैंने बता दिया कि ये सारे का सारा लेक्चर मैंने अपलोड किया हुआ है। ओके, अच्छा, ये एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेथड है। स्टार्ट में स्टूडेंट ये एक लोगों का कॉन्सेप्ट था कि जब एक ऑर्गेनिज्म मैच्योर हो जाता है ना, उसकी क्लोनिंग इम्पॉसिबल है। मैच्योर कैसे कि आपको पता है कि आपकी बॉडी के अंदर जब एग और स्पर्म मिलते हैं तो वो बन जाता है जाइगोट। अब जब जाइगोट बन जाता है तो जाइगोट से कुछ बन जाते हैं स्किन सेल, स्किन सेल के बाद कुछ बन जाते हैं नर्व सेल, नर्व सेल के बाद कुछ जो हैं ग्लैंड्यूलर सेल। ठीक है जी, ये मतलब कि आपकी जाइगोट से डिफरेंट जो टाइप के सेल बन रहे हैं, इनको हम कहते हैं सेल स्पेशलाइजेशन, कि आपकी बॉडी में सेल जो है वो किस किस एंगल में, किस किस पार्ट में बने, इसको हम बोलते हैं सेल स्पेशलाइजेशन। तो लोगों का ये ख्याल था कि एक स्किन सेल है, उससे आप नया ऑर्गेनिज्म नहीं बना सकते, एक नर्व सेल है या ग्लैंड्यूलर सेल है, उनसे आप एक नया ऑर्गेनिज्म नहीं बना सकते। आप जाइगोट से मतलब कि कोई कर सकते हैं, इनसे नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि जो स्किन के सेल हैं इसमें जस्ट स्किन के जीन एक्टिव हैं, बाकी सारे स्विच ऑफ हैं। क्योंकि आपको पता है कि अगर स्किन का सेल है उसमें भी 46 क्रोमोसोम है, अगर नर्व का है उसमें भी 46 क्रोमोसोम है, तो बाकी क्रोमोसोम के जीन क्यों नहीं इसमें एक्सप्रेस हुए? क्योंकि ये स्किन का सेल है, इसमें स्किन वाले जीन एक्टिव हैं। तो साइंटिस्ट ये कहते थे अगर इनसे हम वो सेल ले लें तो वो सेल से न्यूक्लियस निकाला जाए तो उसमें बाकी जीन स्विच ऑफ होते हैं, तो उनकी जो है आप कर नहीं सकते। 1997 में रोजालिन इंस्टीट्यूट था स्कॉटलैंड में, सर आइस वल्मेट फर्स्ट ईयर में मैंने एक्सप्लेन किया था, क्लोनिंग की 2 टाइप्स होती हैं,
जिसको हम डिस्कस करते हैं। तो एक चीज़ याद रखिएगा कि जब भी हम क्लोनिंग करते हैं तो आप बेसिकली किसी भी चीज़ की फिनोटाइप को देखते हैं कि उसकी फिनोटाइप कैसी है, फिजिकल अपीयरेंस कैसी है। अगर उसकी फिजिकल अपीयरेंस अच्छी है तो आप फिर उसकी सिलेक्शन जीनोटाइप करते हैं और आगे उसको प्रोसीड करते हैं बाकी चीज़ों की निस्बत। ठीक है जी। तो ऐसे यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, ये एक मेरे पास थोड़ा सा मेथड है ताकि आपको एक आइडिया सा हो जाए जनरल सा, कि मेरे पास ना ये एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। इस ऑर्गेनिज्म की बॉडी से मैंने ले लिया सेल, ठीक है। अब इस सेल के अंदर मैंने डाल दिया जीन, ये डीएनए था, डीएनए का एक टुकड़ा था। इससे मैंने किसी भी मोलेक्यूलर सीजर से जीन को निकालने के बाद वो जीन मैंने इंसर्ट कर दिया। अब ये मेरे पास 2n सेल है। अब इस सेल को ना मैं रखता हूं एक नेक्स्ट, ये सेल बेसिकली किसका था, ए का, ए शीप का सेल था। ए शीप का सेल मैंने लिया, उसके अंदर डाल दिया डीएनए। डीएनए डालने के दो मेथड मैंने पहले बताए, माइक्रो इंजेक्शन एंड वर्टेक्स मिक्सिंग। अब ये सेल जो है, सेल हो गया जी, उसके अंदर जो है जीन डालने के बाद इस सेल को मैंने रख दिया नेक्स्ट मदर के अंदर, मदर की वॉर्म के अंदर, ठीक है। वॉर्म के अंदर जब रखा तो जब इसके 5 या 6 माह के बाद ये सेल डिवाइड होकर पूरा बेबी बना, तो ये बेबी किसकी तरह का था, अपनी मदर की तरह नहीं था, बल्कि ए जो है हमारे पास सैंपल था उसकी तरह की था। क्यों? क्योंकि इसके जितने भी क्रोमोसोम हैं वो ए वाले हैं, जस्ट एक जीन हमने इंसर्ट किया हुआ है, वो जीन जो बाहर से डाला है। मे भी मैंने ये जीन इंसुलिन जीन डाला हो इंसान का, कि जब ये दूध देगा तो इसमें कौन सा जीन भी मौजूद, कौन सी प्रोटीन होगी, इंसुलिन, क्योंकि जीन मैंने डाला उसके अंदर, ठीक है। तो अब ये जो शीप है ये मेरे पास है ट्रांसजेनिक है। मैं ये जो ट्रांसजेनिक शीप है, ट्रांसजेनिक एनिमल्स है, इसमें प्रोडक्ट भी बन रही हैं, लेकिन मेरी ख्वाहिश है कि मैं इसकी क्लोनिंग भी कर लूँ, ताकि मैं ये सारा प्रोसेस करने की बजाय मुझे इससे ही नेक्स्ट इसी तरह के ऑर्गेनिज्म मिलते जाएं, ठीक है। तो मैं फिर ये करूँगा क्लोनिंग और इस तरह के ऑर्गेनिज्म बनाऊँगा। और क्लोनिंग मैंने कहाँ पे एक्सप्लेन की हुई है, फर्स्ट ईयर में, फर्स्ट चैप्टर के अंदर, ठीक है जी। तो ऐसे यहाँ पे कुछ कॉम्यूलर सेल्स होते हैं, ये मैं बता देता हूँ कि फीमेल की बॉडी के अंदर जो एग सेल होते हैं ना, ये वाला एग सेल, इसके साइडों पे ना कुछ सेल होते हैं जिनको हम बोलते हैं कम्यूलर सेल्स, ठीक है। जो एग सेल होता है उसके साइडों पे जो सेल होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, कम्यूलर सेल, जस्ट ओके, इतना ही इसका काफ़ी है। उसके बाद एक चीज़ है, याद रखिएगा कि जब भी आपके पास एगोस्पर्म मिलता है, जाइगोट बनता है, उस जाइगोट के अंदर आप कोई भी जीन डालते हैं तो आप उसको रख देते हैं किसी भी केमिकल बाथ के अंदर, क्योंकि उस केमिकल बाथ और केमिकल के डिफरेंट केमिकल हैं जो सेल को डिवाइड करते हैं और सेल डिवीजन करता है। जब सेल डिवीजन करता है तो उस साइज़ में बढ़ता है, साइज़ इंक्रीज करता है। तो ऐसे स्टूडेंट यहाँ पे एक चीज़ और मैं आपको बताता जाऊँ कि इंसान की क्लोनिंग भी कहते हैं हो चुकी है। इंसान की क्लोनिंग हुई, इंसान जैसा बिल्कुल एनिमल तैयार किया गया, लेकिन यूएस प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के मुताबिक इस ये प्रोहिबिटेड है, इस पे बैन है कि आप इंसान की क्लोनिंग नहीं कर सकते। क्योंकि देखें, अगर मेरे ही जैसा एक और ऑर्गेनिज्म बन जाए, उसके फिंगरप्रिंट और मेरे भी 100% सेम है, ठीक है। उसका ईच एंड एवरी बॉडी पार्ट, ईच एंड एवरी प्रिंटिंग, डीएनए फोरेसिस टेस्ट, प्रोटीन मिक्सिंग एंड प्रोटीन केमिकल जो है कॉम्पोजिशन, ईच एंड एवरी मोलेक्युलर स्ट्रक्चर्स और सेम। उससे फिर क्या होगा, क्राइम के ज़्यादा चांस होते हैं। फॉर एग्जांपल मेरी फिंगरप्रिंटिंग जैसा एक बच्चा पैदा किया गया है, अब वो बच्चा जुर्म कर ले, लेकिन फिंगरप्रिंट तो मेरे से भी मैच हो रहे हैं, हर चीज़ मेरे से, डीएनए मेरे जैसा, हर चीज़, तो इसलिए इस पे बैन है। ताकि, लेकिन दुनिया में ये कहा जाता है कि कुछ ऐसे कंट्रीज़ हैं यहाँ पे इंसान की क्लोनिंग हो रही है, और उन लोगों को, क्लोन को जो पैदा होता है उसको हम क्लोन कहते हैं, उन क्लोन को जो है आप इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में ब्लैक का कारोबार करवाते हैं, मीन के क्या जी, स्मगलिंग करवाते हैं, चीज़ों को जो है शफल करवाते हैं एक जगह से दूसरी जगह। तो ऐसे जो है ये हमारा छोटा सा एक लेक्चर था। तो स्टूडेंट, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज हम अपने लेक्चर को यहाँ पे वाइंड अप करते हैं। आज के लिए थैंक यू।